इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मायरा खान के ऊपर। जो मायरा खान और हुमैरा के बीच में जो लड़ाई हुई थी अनफॉर्चुनेटली, जिसके अंदर मायरा खान का दांत टूट गया। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, बहुत सैडली इसके ऊपर बात करेंगे। और ना आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग कैसे देख रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर। क्या पता मैं गलत सोच रहा हूँ, तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल जो दिल से सोच रहा हूँ, शो ऑफ के बिल्कुल क्लियर चीज बताऊंगा आपको। जो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ वो सोच रहा हूँ आपसे शेयर करूंगा, और उसके अंदर आप अपनी राय प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ प्लीज। वेलकम टू एम्बो। आज हम बात करने जा रहे हैं तमाशा हाउस की। हमेशा की तरह जब तक ये तमाशा हाउस खत्म नहीं होगा हम तमाशा हाउस की सिर्फ बात करेंगे, फिर हम कोई नेक्स्ट चीज पकड़ेंगे। अब भी इस वक्त तमाशा हाउस तो ओवरऑल अगर देखा जाए बहुत ज़बरदस्त चला और हम लोग इसकी तारीफ करते हुए आए हैं। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन एंटरटेन बहुत करा है तमाशा ने। लेकिन लास्ट डे जो मायरा खान और हुमैरा का जो फड्डा हुआ, मैं पिछले 2 वीडियो से बोलता हुआ आ रहा हूं कि तमाशा के पास यार सिर्फ खाने के ऊपर टास्क बचा के खाना खाना खाना। अब आप खुद देखो तकरीबन 10-15 दफा इन लोगों ने खाने के ऊपर टास्क करवा लिया होगा। 45 दिन का ये गेम शो है, 45 डेज का अप्रोक्सीमेटली जो है ना 10 to 15 डेज जो है ना उन्होंने खाने के ऊपर टास्क करवा लिया। खाने के ऊपर मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन गेम प्लान कर रहा है, कौन टास्क प्लान कर रहा है, या कोई कर ही नहीं रहा। लोग सोए हुए होते हैं, सुबह उठते हैं, कोई टास्क देना है, क्या करें, खाना उठा के ले आओ और फिर इनको खाने के ऊपर टास्क दे देंगे। मतलब ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। कम ऑन बहुत अच्छा चल रहा है तमाशा, उसको क्यों गिरा रहे हो। ये खाने के ऊपर टास्क, खाने के ऊपर टास्क। अच्छा सेकंड वन चीज, वो जो चोरी है या चोरी करेंगे, चोरी और डाका दोनों चीजों का पहले हमें फर्क समझना है। अदनान सिद्दीकी ने बोला था कि आप खाना चुरा के खा सकते हैं। चुराना मतलब आंखों से ओझल है कि बंदा कहीं और है, आपने उसकी पीठ पीछे उसकी कोई चीज चुरा ली तो आप वो कर सकते हो, उसको चुराना बोलते हैं। और डाका बताऊंगा बोलते हैं जब आप उसके सामने एक चीज उठाते हो। दोनों चीजों में फर्क है, यानी कि आप किसी से छीन रहे हो, जिसको हम बोलते हैं जो स्नैचिंग होती है गली मोहल्लों में, उसको चोरियां नहीं बोलते, उसको डकैतियां बोलते हैं। चोरी वो होती है हम घर छोड़ के चले गए, पीठ पीछे कोई चोर आया घर में, या गाड़ी बाहर खड़ी है उसकी साइड ग्लासेस चोरी हो गए, बैटरी चोरी हो गई, घर में आया कोई चोरी करके ले गया, उसको चोरी बोलते हैं। पीठ पीछे होती है, और जो धड़ल्ले से होती है उसको डकैती बोलते हैं। इस चीज को आप समझे। पहली चीज जो इस लड़ाई की मायरा की और हुमैरा के बीच में जो बात इतनी बढ़ गई जिसकी वजह से मायरा खान का दांत टूट गया, जो बहुत गलत बात है। और उससे भी ज्यादा गलत बात क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने देखा जब बादशाह आए घर के अंदर, सो कॉल्ड अदनान सिद्दीकी, उन्होंने 1 by 1 सबको लिया। आदि को लिया, उमर को लिया, लाला को लिया, इंक्लूडिंग मरिया को लिया, जो उस फड्डे में पार्टिसिपेट कर रही थी वो मायरा की तरफ से ना। और हालांकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो मायरा खान का एक ज्यादा एग्रेशन मरिया की वजह से भी था, जो अदनान सिद्दीकी ने सेकंड लास्ट वीक के अंदर जो मरिया को डांटा था। वो भी हुमैरा के साथ जो होता है, हम माना हुमैरा प्रोवोक करती है, 110% हुमैरा प्रोवोक करती है, और बहुत गंदा बिहेवियर होता है उसका प्रोवोक करने में कि कोई भी इंसान ट्रिगर हो जाए वो। और बहुत इतने मुंह पे आके बात करना वो भी बहुत ज्यादा इनोइंग चीज है ना। मतलब कोई भी शरीफ आदमी भी होगा ना वो भी बिदक जाएगा यार। मतलब ये कुछ पर्सनल स्पेस होती है आपकी, कोई यहाँ तक आपके मुंह पे आ जाए आप कैसा फील करोगे। कोई यहाँ आके आपको चिल्लाए या यहाँ आके आपको उंगली रखे, आप कैसा फील करोगे, आपको डेफिनेटली गुस्सा आएगा। इतना ये पर्सनल एरिया हो जाता है जानी, ये इतना अंदर कोई घुस के बात नहीं करेगा। जरूरी नहीं है हाथ उठा देना, और ये हाथ उठाना धक्केबाजी कोई आज नहीं हुई है। जो लोग तमाशा हाउस देख रहे हैं, शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा ये 4 से 5 दफा धक्केबाजियां हो चुकी है। उमर और मायरा खान की वो जो टास्क था इनका, जिसके अंदर इन्हें जो है पजल्स बनाने थे, उसके अंदर हुई। वो जो ट्रेन वाला टास्क था, जो ट्रेन लेके जानी थी, उसके अंदर मरिया और मायरा की धक्केबाजी हुई। ठीक है, फिर हुमैरा और उमर की धक्केबाजी हुई। तो ये फिजिकल धक्केबाजियां हुई। उस वक्त बादशाह ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर ये एक्शन उस छोटी सी चीज के ऊपर ले लिया जाता था तो ये चीज इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि ये बड़ी चीज है यार। सामने का किसी का दांत टूट जाना, मुझे पता है मायरा कोई मेरी इतनी फेवरेट लिस्ट में नहीं है, लेकिन इतना हेट भी नहीं है। लेकिन एक इंसानियत होती है, हर किसी के अंदर इंसानियत है। ये नहीं कि आप किसी का दांत टूट जाए यार, कम ऑन।
दांत टूट जाए और आप उसके एंड में आके आप रिवॉर्ड क्या दे रहे हो उसको, आपने मायरा को और हुमैरा को बाहर कर दिया। और हालांकि गलती देखा जाए तो तमाशा हाउस की सबसे ज्यादा गलती है। अगर जब ये छोटी छोटी फिजिकल वायलेंस पहले से हो रही थी, अगर आप पहले से स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते तो ये बात आज यहां तक नहीं पहुंचती, जब तक कि फाइनल के लिए 3 से 4 दिन बचे थे। और आपने उन लोगों की 40 to 42 डेज की जो मेहनत उन्होंने करी थी, जो उनका पैशन से करा था। देखिए विनर तो एक होना है, लोगों को पसंद भी कोई 1-2 आने, सभी पसंद नहीं आ जाएंगे, सबकी भी फैन फॉलोइंग अलग अलग है, लेकिन आप लोगों ने उनकी मेहनत को जाया करा, ये आपने बहुत गलत करा। मेरे नजदीक तो मुझे बहुत मैं हार्ट ब्रोकिंग था जब दोनों को निकाला गया। मैंने शायद आ जाए, लेकिन उनकी जगह वो सईदा को लिया गया, वो भी पॉलर से तैयार होके बाल फुल मोड़ के आ गई। ठीक है बस, लेकिन वो जान डालने की कोशिश करी। फिर अब वो अदनान सिद्दीकी भी आ गए जेब मिटाने में, मैं कढ़ाई बनाऊंगा, पता नहीं कौन से काले मसाले की कढ़ाई बना दी उन्होंने, पता नहीं, हम तो खाए भी नहीं काले मसाले की चिकन कढ़ाई। अबे मटन कढ़ाई होती है, मटन कढ़ाई होती है। माना मटन महंगा है, लेकिन दिखाने के लिए ले लेते, 1-2 पाव गोश्त ले आते, वहां पे भी चिकन कढ़ाई, वो भी काले मसाले की। टमाटर महंगे हैं तो काले मसाले की। खैर बात कहां से कहां हो गई। सबसे पहले अदनान सिद्दीकी को ये सोचना चाहिए था, जो पहले धक्केबाजियां हुई थी, पहले जो फिजिकल वायलेंस था, जब वो कहाँ थे, अगर उन्होंने उस चीज को इग्नोर करा तो ये चीज तो होनी थी कहीं ना कहीं। वो 4 दिन पहले हो गई। अब इसके अंदर हुआ क्या, इसमें किसी को थप्पड़ नहीं मारा गया, किसी का गला नहीं घोटा गया इस फिजिकल वायलेंस के अंदर। इसके अंदर क्या करा, आप लोगों ने सबने देखा होगा, हुमैरा ने बहुत क्लोजली उसके मुंह के ऊपर ऐसे लाई, यानी कि उसकी तरफ उंगली करी। अब उसने क्या करा, उसकी उंगली की बाइट ले ली ना, और उसने अपनी, जाहिर सी बात है उसको दर्द होगा, उसने पीछे खींची तो उसका सामने का जो दांत था मायरा खान का, वो टूट गया, सैडली टूट गया। तो उसके ऊपर क्या होता है, बादशाह साहब आते हैं, बहुत ही एग्रेशन लेके आते हैं, जैसे उनका दांत तोड़ दिया। कम ऑन यार, आप या फिर पहले से इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन एक बहुत प्रॉपर लेके चलते तो समझ में आते हैं आपके एग्रेशन, आपके गुस्सा किस बात पे भाई। और जब लोग घर में लड़ नहीं रहे होते तो आप इनमें बात लाते हैं, चटपटी बातें लाते हैं कि लड़ाई हो, दूसरों की बातें, हिडन जो पीठ पीछे बातें हुई थी उसको एक्सपोज कर रहे होते हैं कि आपको कुछ चटपटा देखने को मिले। और इसी चक्कर में ये आपका एंटरटेनिंग था तमाशे के अंदर, और इसी चक्कर में लोग आपको देख भी रहे हैं, क्योंकि कुछ प्योरनेस नजर आती है, कहीं फेक नहीं लग रहा था। आप इस गलती के ऊपर सबसे पहले तो आप मायरा का ट्रीटमेंट करवाते, और आप इस गलती के ऊपर दोनों को आप जेल कर देते। आपने वो जो कैद खाना बनाया था कुत्ते वाला, वो इतना सा, वो इंसान का नहीं, वो कुत्ते वाला लग रहा था मुझे, इतना सा जो था, उसके अंदर दोनों को डाल देते। भले आप उनको 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए डाल देते, उनका खाना पीना सब अंदर, और वॉशरूम की भी इजाजत दिन में 2 या 3 दफा दे देते, समझ में आता। आपने उनको एक बड़ा टफ टाइम दे दिया, उन्होंने फिजिक, ये समझ, आपने उनको 2 दिन पहले गेम से उठा के बाहर कर दिया। ये फेयर नहीं है भाई, ये फेयर नहीं। और आप पूछ किससे रहे हैं, जो वहां पे उनके तमाशा हाउस के कंटेस्टेंट्स हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप होते तो क्या करता। भाई तो सब बोलेंगे निकाल दे, मैं भी होता तो मैं भी बोलता भाई निकालो, कंपटीशन का मुंह का। डेफिनेटली आप लोग भी होते अगर मेरी जगह, वो यही बोलते, डेफिनेटली हम गेम खेलना है, सबको जीतना है, सबने एक एफर्ट करिए, सबने एक मेहनत, हम बोलते भाई जाहिर सी बात है कंपटीशन का मुंह का, हाँ भाई निकाल दो, मैं होता निकाल देता। तो मेरे भाई आपने तो निकाल ही दिया। मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये जो करा मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। हालांकि मेरा कोई मरिया सिक्का कोई मैं फ़ैन नहीं हूँ, कोई मैं हुमैरा का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं उमर और मरिया सफदर का फ़ैन हूँ, सॉरी मायरा का फ़ैन नहीं हूँ, मरिया सफदर और उमर का फ़ैन हूँ। लेकिन जो मायरा के साथ हुआ वो मुझे गलत लगा, और ये बहुत गलत है। यहाँ से मुझे तमाशा हाउस जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्ट्रक्चरली तो बहुत वीक लगा। तो मैं समझता हूँ इस पर बहुत काम करना चाहिए, और आप टास्क जो है ना अच्छे जनरेट करें, थोड़े से पैसे लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पैसा कम दिमाग ज़्यादा लगाएं तो आप बहुत अच्छे टास्क करवा सकते हैं। आप हर दिन ये कोई
फजूल का टास्क, ये खाने के ऊपर टास्क, डबल रोटी कमा लो, अंडा कमा लो, बटर कमा लो, कॉफ़ी कमा लो, कमॉन यार। हाँ, एक दो दफ़ा अच्छा लगता है, ठीक है, एक एक्टिविटी होनी चाहिए, उसकी एक वर्थ पता चलना चाहिए, लेकिन यार अब 10-10 दफ़ा खाने के ऊपर ही टास्क हो जाते हैं। खाना होता है तो खाना चुरा के टास्क कर लो, खाना कम हो गया तो खाने के ऊपर टास्क कर लो, इसका खाना आप उससे खाना इसको शेयर नहीं करते, आप उस पर टास्क कर लो, आप चोरी कर लो। और वो जो मैंने शुरू में आपको चोरी और डकैती वाला बताया, तब उस चीज़ के ऊपर भी सोचना चाहिए। जो आपस में खड़े हुए थे, ये उस वक्त वहाँ पे बादशाह को इंटरफेरेंस करनी चाहिए थी अपनी, कि भाई मैंने चोरी बोली, डकैती नहीं बोली। तो हुमैरा जो आप जो ऐसे खड़ी हो गई बीच में, ये क्या करा आपने, मतलब ऐसे खड़ी हो गई, तो ये क्यों खड़ी हो गई भाई? आप करने थे, आपकी आंखों के सामने हुमैरा को बोलना चाहिए, बादशाह साहब आपने चोरी बोली थी, चोरी है तो डकैती कर रही है, डकैती नहीं बोली थी आपने कि हाथ से रोकना है। हाँ, कि हमारी नजरों से चुरा के खा ले तो वो एक अलग बात है। तो ये सारा गेम था, इसके अंदर इतना फिजिकल और होने की जरूरत नहीं था। बेसिकली टेक्निकल चीज किसी ने पकड़ी ही नहीं और उन दोनों को उठा के बाहर कर दिया। वो बहुत हीटेड मूवमेंट था, उसके अंदर ये सारी सीन हो गई। खैर चलते हैं, वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को प्लीज ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। तो और आप लोग क्या सोच रहे हैं? जरूरी नहीं है कि मैं सही सोच रहा हूं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी ये है कि अवाम क्या सोच रही है। मैंने बड़े कमेंट्स भी चेक करे तो लोगों ने इतनी बात नहीं करी हुई थी, लेकिन अगर हमें ऐसे भी देखना चाहिए कि लोगों ने इतनी मेहनत करी, आप उनको 2 से 3 दिन पहले आप बाहर निकाल देते तो ये बहुत गलत है यार। जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और जिन लोगों को नहीं पसंद आई तो वो मुझे मौका दें। हो सकता है कि मैं आपको बार बार देखने से पसंद आ जाऊँ, क्योंकि अभिषेक बच्चन भी तो इतनी फिल्मों में आया, लोगों ने उसको हीरो मान ही लिया ना। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भी कहीं ना कहीं मुझे इतना देखेंगे, कहीं ना कहीं यूट्यूबर मान ही लेंगे। तो ऐसे ही तसव्वुर कर लें आपका भाई। लेकिन एक बात बताऊं, आपका भाई कभी नहीं भूलता, कभी। ये जो मेरे शुरू के जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, यकीन माने ये मेरे दिल में, मैं बता नहीं सकता, बहुत जगह रखते हैं, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतने सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और मेरी वीडियो को कुछ ऐसा भी रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी मुझे सब्सक्राइबर मिलते हैं, मुझे कमेंट्स में अप्रिशिएट करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं। मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही दिल से, क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं नहीं समझता था कि मैं इस चीज़ को इतना भी कलेक्ट कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप लोग देखते हैं तो थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों से बहुत दिल से प्यार करता हूँ, बहुत दिल से इज्जत करता हूँ। और अगर आप लोगों का कोई भी रिक्वेस्ट होगी ना, वो करने के लिए आपका भाई तैयार है, क्योंकि भाई मेरे लिए आप लोग बहुत कुछ हैं। क्योंकि बहुत जब आप YouTube पर आते हो, बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो मैं किसी को सुनता नहीं हूँ, मैं अपनी मन की समझ सुनता हूँ और करता हूँ ना। तो वही मैंने करा, और आप लोगों ने उस चीज़ को इतना करा ना, ये मेरे लिए ये भी बहुत है भाई। मेरे लिए 300 सब्सक्राइबर भी बहुत है। मैंने अपने आप को 300 सब्सक्राइबर के भी काबिल नहीं समझा था। तो थैंक यू सो मच। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। My way or the highway.